इस कलरफुल वर्ड में आपको सिर्फ 4 डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टिंटल इफ़ेक्ट। इससे जितने भी नेचुरल फिनोमेनन हैं कि स्काई ब्लू कलर का क्यों है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या है कि स्टार ट्विंकल करते हैं और जो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे होते हैं उससे भी थोड़ा बड़ा हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। इस बैंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट बैंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट कहाँ बैंड हो जाएगी? नॉर्मल से अवे। ये बहुत क्वेश्चन आता है, आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार ट्विंकल करते भी लगते हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े ऊपर दिखते हैं। तो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ's atmosphere, it undergoes refraction continuously. Due to this atmospheric refraction, light bends towards the normal. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल के पास क्यों जा रही है? क्योंकि जो स्टार्स हैं वहाँ पे कैसा है? वैक्यूम है, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं, तो उसमें अलग अलग ढंग से वो क्या होती रहती है? रिफ्रैक्टेड होती रहती है, जिसकी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए लगते हैं, ठीक है। और जब ये अल्टीमेटली लास्ट में पहुंचता है तो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबव द एक्चुअल पोजीशन। Further, this position of star keeps on changing slightly, due to which amount of light entering the eye flickers, which produce twinkling effect. ठीक है, अब आया हमारी नेक्स्ट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज क्या होता है? सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है। डिलेड सनसेट हमें सनसेट 2 मिनट बाद दिखाई देता है। ये भी किस वजह से है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। तो इसमें क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में? इसमें भी वही होगा भाई, लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपीयर करेगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी, तो लाइट नॉर्मल के टूवर्ड्स बैंड हो जाएगी। जब वो बैंड हो जाएगी तो क्या होगा? वो हमें जो हॉराइज़न है उसमें सन अभी आया नहीं, सनराइज़ हुआ नहीं, उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। रिफ्रैक्शन का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप अपने घर में ग्लास में, कांच के ग्लास में पेंसिल डालेंगे तो आपको वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो एक्चुअली पेंसिल नहीं टेढ़ी हुई है, पेंसिल नहीं बेंडेड है, लाइट रे बैंड हो गई, एयर से वो दूसरे मीडियम में गई, तो ठीक है। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। Advanced sunrise and delayed sunset are phenomenon caused due to atmospheric refraction. When the sun is slightly below the horizon, the sunlight comes from the vacuum, rarer medium to air, denser medium, is refracted downwards. So the sun appears to be above the horizon. Similarly, even after actual sunset, the sun can be seen for a few minutes due to refraction of sunlight. ठीक, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, रेनबो में क्या होता है? विबग्योर बनता है, 7 कलर्स होते हैं। तो इसमें मेन है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लाइट किस में स्प्लिट कर जाती है? 7 कलर्स में, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं।
विबग्योर, ठीक है। वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज़्यादा। तो रेनबो फॉर्मेशन में 3 वर्ड्स याद करने हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 वर्ड याद हो गए। रेनबो फॉर्मेशन मतलब मोस्टली आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे, MCQs आने हैं। अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. The water droplet acts like small prisms. ये क्या कर रही हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही हैं, जिसमें से जब लाइट रे आएगी तो रिफ्रैक्ट भी होगी, डिस्पर्स भी होगी और साथ ही साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन. Due to dispersion of light and internal reflection, different colors appears. ठीक है, अब आया हमारा नेचर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको पता ही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन of spreading of light in all direction of tiny particles like air molecules, dust particles, colloidal solution. ठीक है, इसे टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट. एग्जाम्पल, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट passes through a canopy of a dense forest, then the path of light becomes visible. दूसरा, the visible beam of headlight in fog, and the third is when a beam of light enters a smoke filled room through a small hole, then path of light becomes visible. अब इसी की वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से 2 नेचुरल फिनोमिनन हो रही हैं, 2 नहीं ज़्यादा हैं वैसे तो, तुम्हारे सिलेबस में है. वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles, important बात क्या है, fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. ठीक है, यहाँ फाइन पार्टिकल्स ब्लू कलर को स्कैटर कर रहे हैं. और वाई आर डेंजर सिग्नल लाइट इन रेड इन कलर? तो इसमें क्या है, डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर बिकॉज रेड कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग और स्मोक, जो क्या है, थोड़े कोर्स मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू जो एयर में फाइन पार्टिकल्स ब्लू कलर अपीयर कर रहे हैं. फॉग और स्मोक के कोर्स पार्टिकल्स हैं, तो कोर्स पार्टिकल्स क्या करते हैं, रेड कलर को लीस्ट स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो दिखाई देती है. ठीक है, सन हमें सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है, और डे टाइम में क्या दिखाई देता है, वाइट सा. तो उसका क्या रीज़न है? तो उसका ये रीज़न है, हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस. एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड. मतलब बहुत कम स्कैटर्ड हो रहे हैं, इसलिए ब्लू और वाइट दिखाई दे रहा है. और वाइल मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर, क्योंकि देखो मॉर्निंग और इवनिंग में सन कहाँ होता है, होराइजन के पास. तो नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे. शॉर्टर लेंथ के ब्लू कलर अवे, दूर हो जाते हैं, बाय द पार्टिकल्स, क्योंकि इस समय होराइजन के पास कैसे पार्टिकल्स हैं, थिकर हैं एज़ कम्पेयर स्काई में जो होते हैं, जो होराइजन के पास के पार्टिकल्स होते हैं वो थिकर होते हैं. देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज अवर आई इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. और लॉन्गर वेवलेंथ पहले भी बताया था किसकी होती है, रेड की तो सबसे ज़्यादा होती है, तो विबग्योर ऑरेंज की भी होती है. तो दैट इज़ रेड कलर एंड अपीयर्स एंड दिस गिव राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन.